स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कस करने के पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि वेलोसिटी क्या है। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। हमारे पास यहाँ कोई स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी ऑब्जेक्ट के द्वारा, दैट इज कॉल्ड देयर वेलोसिटी। एक्चुअली वेलोसिटी की एक सेकंड डेफिनेशन होती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन यदि कोई ऑब्जेक्ट गिवन इंटरवल में कितना डिस्प्लेस्ड हो रहा है तो उस टाइम इंटर में वह क्या हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी होगी? क्योंकि इसमें पर्टिकुलर हमको क्या रहता है, जो डायरेक्शन होती है वह क्या होती है, नोन होती है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन मीन्स ये वन डायमेंशनल मोशन है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट वन डायमेंशनल मोशन में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो यहाँ पर यह जो मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, यहाँ टू कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन हो कि यह जो ऑब्जेक्ट है वह यूनिफॉर्मली मूव कर रहा हो। मीन्स यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होगा कि ना तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ना तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मीन्स इसकी जो वेलोसिटी होगी वह क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो जब कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो इसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, यहाँ पर हमने टाइम को कहाँ लिया है, एक्स एक्सिस में लिया है। टाइम को हम कहाँ लिया है, एक्स एक्सिस में लिया है। और जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट उसको कहाँ रखा है, वाई एक्सिस में। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, यह जो स्ट्रेट लाइन मिलेगी वह क्या होगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि एक्चुअली में क्या होता है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ प्लॉट बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। यह किसके किसके बीच का प्लॉट होता है, यह वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और टाइम के बीच का क्या होता है, प्लॉट होता है। इट शोज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। यह क्या शो करता है कि स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट किस प्रकार मूव कर रही है, इसका मोशन को शो करता है। अब मैंने क्या कहा कि इसमें टू केसेस राइज होंगे। पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यदि कोई ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, जो ग्राफ होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ को वीटी ग्राफ भी क्या कहते हैं, इसको हम वीटी ग्राफ भी कहते हैं। ये वी मीन वेलोसिटी, टी मीन टाइम। अब यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्टडी का हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पर जो गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, हम यहाँ पर एक टाइम ले लेते हैं। मान लेते हैं यह टाइम एक्स एक्सिस में क्या टाइम, यहाँ पहली कंडीशन हम ले लेते हैं टाइम को t1। फिर हम सेकंड कंडीशन लेते हैं, दिस इज द टाइम t2। टाइम t1 पर इसकी जो वेलोसिटी है, हम ये वेलोसिटी कंसीडर करते हैं v है, लेकिन चूंकि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एवरी पॉइंट ऑफ, ये जितने भी पॉइंट होंगे यहाँ पर सभी पॉइंट पर क्या होगी, वेलोसिटी सेम होगी। तो जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की पॉइंट ए पर होगी, सेम वेलोसिटी कहाँ पर होगी ऑब्जेक्ट की, वह बी पर भी होगी। तो यहाँ पर भी वेलोसिटी ए और यहाँ पर पॉइंट बी पर भी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, v है। जबकि टाइम क्या हो रहा है, t1 और t2 है। तो गिवन इंटरवल हमारा क्या होगा, t2 माइनस t1। तो गिवन इंटरवल में वेलोसिटी टाइम ग्राफ के द्वारा हम ऑब्जेक्ट का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमको पता है कि वेलोसिटी को हम किस प्रकार कह सकते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। टाइम दिस इज द इंटरवल। तो वेलोसिटी लेते हैं क्या है, v। डिस्प्लेसमेंट हमको नहीं पता है तो हम डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, दिस इज द सेम डिस्प्लेसमेंट। जो टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल को हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल। तो जो फाइनल टाइम है t2 माइनस इनिशियल, दिस इज द t2 माइनस t1। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डिस्प्लेसमेंट बिकम वेलोसिटी इनटू t2 माइनस t1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो जो वेलोसिटी है वह t2 माइनस t1 से मल्टीप्लाई होगी। अब हमें वेलोसिटी हमारी ये, इसको हम क्या ले लें, वेलोसिटी, दिस इज द ए बी, दिस पॉइंट सी, दिस पॉइंट डी। तो जो ए डी हो गए उसको हम क्या करते हैं, वेलोसिटी हो गया, दिस इज द ए डी। एंड t2 माइनस t1, इसको हम क्या ले लें, सी डी ले लें, दिस इज द सी डी। तो हमको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ जो हमारा रेक्टेंगल बन रहा है ए बी सी डी,
तो गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा वह किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा। तो जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, पहले कंडीशन में है, तो यहाँ से हम गिवन इंटरवल, जो भी इंटरवल रहेगा उसमें कितना ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में और कितना मूव किया, दिस इज द पोजीशन T1 एंड दिस इज द पोजीशन T2, यह T2 की पोजीशन ले लेते हैं, तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ये डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि हम डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन x1 ले लें और फाइनल पोजीशन x2 ले लें, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 होगा, और इसको हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन हम देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वह एक्सेलरेटेड है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ कि या तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी विथ टाइम, या तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। हम यहाँ 2-3 ग्राफ के द्वारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। पहला जो हमारे पास ये ग्राफ बनाया ग्राफ है, यहाँ पर ये कोई ऑब्जेक्ट है कंटिन्यू, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ये कोई ऑब्जेक्ट है कंटिन्यू मूव कर रहा है, दिस कहीं भी हो सकता है। तो जब ये कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम पर्टिकुलर टाइम यहाँ पर ले लेते हैं, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी, तो हम इसकी वेलोसिटी v1 ले लेते हैं। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या ले लेते हैं, v2 ले लेते हैं। फर्दर वेलोसिटी क्या होगी 3। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो एक पर्टिकुलर हम टाइम चूज करते हैं और उसकी वेलोसिटी को कंसीडर करते हैं v1, v2, v3। तो ये ग्राफ क्या होगा, और इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, वेलोसिटी v1 लिया एंड द टाइम इज को इनिशियल पॉइंट क्या हो गया, 0 हो गया। फिर जैसे टाइम इंक्रीज हुआ दिस इज, तो यहाँ पर ये देखें तो जो वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की, लेट दिस इज द v1 एंड लेट दिस इज द v2, वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी, चेंज हो जाएगी। इस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, यहाँ से भी हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, जो ये एरिया होगी, दिस इज जो ये एरिया कवर होगी, यह किसके इक्वल होगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। ये एक कंडीशन देखते हैं। फर्दर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने क्या लिया, एक्स एक्सिस लिया, दिस इज द वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमने क्या ले लिया, फिर से हमने ले लिया, एक्स एक्सिस में टाइम लेंगे और वाई एक्सिस में हम क्या ले लेते हैं, वेलोसिटी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, वेलोसिटी ले लेते हैं। यहाँ पर ये ग्राफ क्या आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है। दोनों ग्राफ में डिफरेंस है। हमने कहा जहाँ से कोई बॉडी स्टार्ट की, मोशन में आने के लिए स्टार्ट की, तो दिस इज द इनिशियल पॉइंट, मीन इनिशियल पोजीशन पर के बॉडी रेस्ट में है, तो इस कंडीशन में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 होगी। अब जैसे जैसे टाइम हमारा इंक्रीज होगी, इसकी वेलोसिटी क्या हो रही, कंटिन्यू इंक्रीज हो रही। तो जैसे वेलोसिटी कंटिन्यूस इंक्रीज होगी तो ये जो ग्राफ होगा वह क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। यह ग्राफ कैसे स्ट्रेट लाइन आएगा, इसको भी हम देखते हैं। यहाँ से हमने देखा कि जो वेलोसिटी है वह किसके इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के इक्वल है। जो v है, हम डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं x2 माइनस x1 एंड टाइम ले लेते हैं t2 माइनस t1। फर्दर हम इसको देखते हैं, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, टाइम है तो इसको सिंपल क्या लिखा जा सकता है, t लिखा जा सकता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x2 माइनस x1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस बिकम vt, क्या हो जाएगा, vt के इक्वल हो जाएगा। एंड x2 इक्वल टू ट्रांसपोज करते हैं x1 टर्म, तो x1 प्लस क्या हो जाएगा, vt। यह जो इक्वेशन है, यह इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, किसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो यहाँ हमारा जो ये ग्राफ होगा वह क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो इन दो कंडीशन में हमारा ग्राफ क्या हो रहा है, यहाँ जो एक्सेलरेशन है वह क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। मीन्स हमारी जो वेलोसिटी है वह कंटिन्यूस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दूसरा कंडीशन देखें हमारा, यदि क्या है, वेलोसिटी कंटिन्यू डिक्रीज होने लगे तो यहाँ जो हमारा रिटार्डेशन होगा। अगला कंडीशन देखें, दिस इज द टाइम एंड दिस वन इज द v। तो यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड है और कंटिन्यू इसकी क्या हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी है और फिर जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या होगी, वेलोसिटी रिड्यूस हो गई। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वह क्या होगा, निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। मान लेते हैं कि कोई बस जा रही है और ड्राइवर क्या लगाता है, ब्रेक लगा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि वह वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पहले मैक्सिमम रहेगी, फिर एक कंडीशन आएगी कि जब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा यहाँ कहाँ की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। तो यहाँ से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के द्वारा क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, गिवन टाइम इंटरवल में हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वह क्या होता है, जो ग्राफ होता है, ग्राफ के द्वारा एरिया जो कवर्ड होती है, कौन सी एरिया, यहाँ जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच जो एरिया होती है, यह इस एरिया के क्या होता है, इक्वल होता है। तो आसानी से आपको यह ग्राफ समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो न समझ आए तो इसको दोबारा
फिर से देखें और समझने की कोशिश करें। थैंक यू।